हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो हम पार्ट सेकंड में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर नंबर 2 का एनर्जी टॉपिक। एनर्जी में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे: यूनिट ऑफ एनर्जी और किलो कैलोरी, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर, फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ फॉर डूइंग वर्क। एनर्जी डिफाइन करती है कि आप कितनी आपकी कैपेसिटी कितनी है किसी भी काम को करने की। ठीक, इट इज़ द हीट प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये हीट भी है जो प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी से, उससे भी हम एनर्जी कहते हैं। इट इज़ अ हीट प्रोड्यूस इन द बॉडी, जो बॉडी से हमारे हीट निकलती है उसे भी हम एनर्जी कहते हैं। द केमिकल एनर्जी इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which control all life process including synthesis and maintenance of tissue, muscles activity, nerve activity and maintenance of body temperature। ये क्या कह रहा है? द केमिकल एनर्जी इज़ हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो केमिकल एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में हेल्ड होती है? वो एटीपी के फॉर्म में हेल्ड होती है हमारी बॉडी में। विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करती है आर लाइफ प्रोसेस, सारी लाइफ की प्रोसेस जो हमारी होती हैं वो सबको कंट्रोल करती है एटीपी। सिंथेसिस करती है एंड मेंटेन करती है टिश्यू को, मसल एक्टिविटी को, नर्व एक्टिंग को एंड मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें एटीपी से कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकंड टॉपिक अपना, यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसे हम किलो कैलोरी भी बोलते हैं। नहीं, यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी किलो कैलोरी होती है। द यूनिट ऑफ एनर्जी किलो कैलोरी वाज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हमारी यूनिट है एनर्जी की, किलो कैलोरी, से हम लंबे समय से यूज करते हैं। रिसेंटली द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज IUNS हैज़ अडॉप्टेड जूल एज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन प्लेस ऑफ किलो कैलोरी। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ कि इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ साइंस है एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस है, IUNS है, उन्होंने किलो कैलोरी से हटा के जूल को अडॉप्ट कर लिया। यानी अब किलो कैलोरी की जगह जूल को यूनिट उन्होंने मान लिया एनर्जी की। ठीक है, फिर आता हमारा क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। इट इज़ द मेन अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ व्हेन द पर्सन इज हैविंग complete physical and emotional rest, normal body temperature and is at post absorptive stage 12 hours after the last meal। ये क्या हमारा, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो नीड होती है बॉडी को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, व्हेन द पर्सन इज हैविंग कंप्लीट फिजिकल एंड इमोशनल रेस्ट, जब इंसान पर्सन का होता है कंप्लीट फिजिकल एंड इमोशनल रेस्ट पे होता है। नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर एंड इट इज़ एट पोस्ट ऑब्जॉर्प्टिव स्टेज पे। ठीक है, 12 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, लास्ट मील के 12 घंटे बाद। डेफिनेशन क्या है इसकी? वेसल मेटाबॉलिक रेट BMR इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ रेस्टिंग बॉडी। वेसल मेटाबॉलिक रेट एक मेजर ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है बाय द एक्टिविटीज एंड रेस्टिंग ऑफ बॉडी, एक्टिविटीज ऑफ रेस्टिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग BMR। टू स्टे अलिव एंड फंक्शनिंग बॉडी हैज़ टू कैरी आउट मिलियंस ऑफ केमिकल्स प्रोसेस विच आर कलेक्टिवली नॉन एज मेटाबॉलिज्म। टू स्टे अलिव यानी जिंदा रहने के लिए, एंड फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, बॉडी हैज़ टू कैरी आउट मिलियंस ऑफ केमिकल। बॉडी हमारी क्या करती है? कैरी करती है बहुत सारे मिलियंस ऑफ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, विच आर कलेक्टिवली नॉन एज मेटाबॉलिज्म, जिसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर आता है हमारा क्या, फर्स्ट है बॉडी साइज। हीट इज कंटिन्यूसली लॉस्ट थ्रू द स्किन। हीट जो होती है हमारी वो कंटिन्यूसली लॉस होती रहती है स्किन के थ्रू। ए टैल एंड वेल बिल्ट पर्सन हैज ग्रेटर स्किन सरफेस एरिया देन अ शॉर्टर आर स्मॉलर पर्सन एंड लूजेस मोर हीट थ्रू द स्किन एंड हेंस हैज़ अ हायर BMR। जो एक लंबा और वेल बिल्ट पर्सन होता है उसका ग्रेटर स्किन सरफेस होता है, सरफेस एरिया होता है देन द शॉर्टर आर स्मॉलर पर्सन। ठीक है, एंड लॉसेस मोर हीट, जिससे वो बहुत सा उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट पास होती है थ्रू द स्किन एंड हेंस इसलिए इसका जो BMR होता है वो ज़्यादा होता है, हाइयर होता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन से। अब क्या आता है हमारा एज द एज द पर्सन गेट्स ओल्डर मेटाबॉलिक रेट जनरली स्लोज।
जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उसकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट है हमारा जेंडर। एज मैन आर यूजली लार्जर देन वुमेन दे जनरली हैव फास्टर मेटाबॉलिज्म। जैसे कि लड़कियों से ज़्यादा मतलब वुमेन से ज़्यादा मैन बड़े होते हैं, इसलिए उनकी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा और फास्ट होती है एज़ कंपेरिजन वुमेन। ठीक है। स्ट्रेस रेजेस BMR। जितना स्ट्रेस आप लोगे उतनी ज़्यादा आपकी BMR रेज होगी। फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेज मसल्स मास एंड इंक्रीज बॉडी टू बर्न किलो जूल्स एट अ फास्टर रेट। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, वो इंक्रीज करती है मसल मास को एंड इंक्रीज करती है बॉडी टू बर्न किलो जूल्स एट अ फास्टर रेट। इससे भी हमारा BMR बढ़ता है। फिर आता है हमारा क्या, हाइट। इन टॉल पीपल द BMR इज हायर। जितना लंबा इंसान होगा उससे उतनी ज़्यादा उसकी BMR रेट होगी। हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज्ड बाय सर्टेन कंडीशन इंक्लूडिंग हाइपो एंड हाइपोथायरॉयडिज्म कैन अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उससे भी BMR अफेक्ट होता है, या फिर वो हाइपो हो जाए या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, BMR को। फास्टिंग ऑब्लिक स्टारवेशन। फास्टिंग और स्टारवेशन लोअर BMR। अगर आप फास्ट हैं या फिर स्टारवेशन खाना नहीं खाते तो उससे भी BMR आपका कम होता है, अफेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर। द वेदर कैन आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। वेदर भी इफेक्ट करता है BMR पे। ड्रग्स हो गए। कैफीन एंड निकोटीन कैन इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। कैफीन एंड निकोटीन जो ड्रग होते हैं वो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। डाइट हो गया हमारा। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डाइट कैन आल्सो अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी BMR इज इंक्रीज्ड बाई 15 to 25% ड्यू टू इंक्रीज इन मसल्स मास ऑफ यूटेरस। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम भी ये BMR इंक्रीज हो जाता है। जो लास्ट ट्राइमेस्टर चलता है प्रेगनेंसी का उसमें भी BMR इंक्रीज होता है 15 to 25% ड्यू टू इंक्रीज इन मसल मास ऑफ यूटेरस। ठीक है, मसल मास जो होती है यूटेरस की वो इंक्रीज होती है, इस वजह से BMR बढ़ जाता है 15 to 25%। ठीक, तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।